अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज ग़ज़वे बदर का ज़िक्र है। आप गौर से सुने, थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ साथ इसका रिवीज़न भी हो जाएगा कि कब क्या हुआ था। इसको तो रोज़ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कभी किसी वक्त ज़रूरी नहीं है लोग लगातार ही पढ़ो, मगर मालूम हो जाना चाहिए कि हम किस तरीक़े से ग़ज़वा बदर क्या होता है। हर वक्त ग़ज़वा बदर की भी बातें होती हैं और कई ग़ज़वे की बातें होती हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। जो हमें पता हो जो हम पढ़ेंगे। चलो आजकल तो इतना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने कि पढ़ो भी मत, सुनी लो सिर्फ, कम से कम दिमाग में बैठा लो कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियाँ हमारे लिए उठाई हैं, अपनी उम्मत के लिए उठाई हैं, और हम उनका क्या सिला दे रहे हैं, हम क्या एहसान मान रहे हैं। क्या ये एहसान है क्योंकि उनका क्या हमें उनके बारे में कुछ पता तक नहीं है, उनकी परेशानियों के बारे में, उनके गमों के बारे में कुछ मालूमात भी नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उनको समझने की और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें हम, और फिर ये सोचें कि जब उन्होंने इतनी परेशानियाँ उठाई हैं तो हमें भी उनका हक़ अदा करना चाहिए, हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अब पहले एक दुआ सुन लें, घर से निकलते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं इस घर से अल्लाह के नाम के साथ निकल रहा हूँ। मैंने भरोसा किया अल्लाह पर, और गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है मुझ में मगर अल्लाह की तौफीक से ही। यानी अल्लाह चाहेगा तो हम नेकी कर पाएंगे, और अल्लाह नहीं चाहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस्लामी तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर। मुसलमानों को सिफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए, यानी सारे मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए मुशरिकीन मक्का 1000 का फ़ौजी लश्कर लेकर मक्का से निकले। सब के सब हथियारों से लैस थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुकाबले के लिए अपने जानिसार सहाबा को लेकर मदीना से निकले, जिनकी तादाद 313 या कुछ ज़ायद थी, जबकि मुसलमानों के पास 70 ऊँट, 2 घोड़े और 8 तलवारें थीं। ये मैदान बदर में हक़ व बातिल की पहली जंग थी। मुशरिकीन ने पहले ही से पानी के चश्मों पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों को खुश्क रेगिस्तान में पड़ाव डालना पड़ा, जहाँ वज़ू और गुस्ल हत्ता के पीने के लिए भी पानी मौजूद नहीं था। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की सफ़ें दुरुस्त फरमाकर खेमे में तशरीफ़ ले गए और सजदे की हालत में ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर आज तूने इस मुट्ठी भर जमात को हिलाक कर दिया तो रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से बारिश नासिल फरमाई, जिससे तमाम ज़रूरतें पूरी हुईं। मैदान जंग भी साजगार हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब हुई। कुरैश के 70 अफराद मारे गए, 70 अफराद क़ैद किए गए, जबकि मुसलमानों में से 14 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह की कुदरत, हवा में निज़ाम कुदरत। हवा में अल्लाह का निज़ाम कुदरत देखो कि इसने हवा पर बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कैसी ड्यूटी लगा रखी है कि वो बराबर बादलों को एक ज़मीन पर ले जाकर बारिश बरसाती हैं, जहाँ की ज़मीन सूखी और पानी के लिए प्यासी हो। अगर अल्लाह ताला बादलों पर ये ड्यूटी ना लगाता तो बादल पानी के बोझ से बोझल होकर एक ही जगह पर ठहरे रहते और हमारे बागात और खेतियाँ सूखे रहकर ज़ाया हो जाते। यकीनन वो बड़ी अजीम ज़ात है जिसका हुक्म बादलों पर भी चलता है। एक फ़र्ज़ के बारे में, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोज़ी तलब नहीं करते, रोज़ी तो हम आपको देते हैं और अच्छा अंजाम तो परहेज़गारों का है। सूरह तौहा 132। एक सुन्नत के बारे में, खुशबू को रद्द नहीं करना चाहिए।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खुशबू का हदिया दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कभी रद्द नहीं फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशबू का हदिया दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रद्द नहीं फरमाते थे, यानी मना नहीं करते थे और खुशबू ज़रूर ले लेते थे। तिरंदी 2789। एक अहम अमल की फजीलत, सलाम करने पर नेकियाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा इसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं, और जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा इसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। तिबरानी कबीर 5429। एक गुनाह के बारे में, शराब, मुर्दार और खिंजीर हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब और इसकी कीमत, मुर्दार और इसकी कीमत, खिंजीर और इसकी कीमत को हराम कर दिया है। अबू दाऊद 3485। दुनिया के बारे में, दुनिया और आखिरत की तलाश का अजीब मामला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि तुझे आखिरत की किसी चीज़ की तलाश होती है तो इसका मिलना तेरे लिए आसान हो जाता है, और जब तू दुनिया की कोई चीज़ तलब करना चाहता है तो इसका मिलना तेरे लिए दुश्वार हो जाता है, तो समझ लेना कि तू अच्छे हाल में है, और अगर मामला उल्टा है तो तू बुरे हाल में है। कंजुल अमाल 3441। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत की नेमतें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो दाहिने हाथ में आमाल नामे दिए जाने वाले हैं वो दाहिने हाथ कितने अच्छे होंगे। वो इन बागों में होंगे जिनमें बग़ैर कांटों की बेरियां होंगी, तह बतह केले लगे हुए होंगे, लंबा लंबा साया होगा, बहता हुआ पानी होगा, और कसरत से मेवे होंगे जो न कभी ख़त्म होंगे और न इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। और वहाँ ऊंचे ऊंचे फ़र्श होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है। हमने इनको कुआरियाँ, शौहर से मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बनाया है। ये सब चीज़ें दाहिने हाथ वालों के लिए हैं। सूरह वाक़िया 27 से 38 तक। तिब नबी से इलाज, आब ज़मज़म के फ़ायदे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए इससे वही फ़ायदा हासिल होता है। इब्न माजा 3062। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम शैतान के नक्श व कदम पर न चलो, और जो शैतान के नक्श व कदम पर चलेगा तो शैतान बेहयाई और बुरी बातों का हुक्म करता है। सूरह नूर 21 आयत। अब इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।